हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में, जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स कि HDI। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है। तो HDI जो है ना UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जो यूएन का एक संस्था है जिसके साथ मिलकर काम करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बात कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो पहली बार इस तरह की रिपोर्ट जो है ना इन्होंने 1990 में जो है ना महबूब अल हक और अमर्त्य सेन के नेतृत्व में जो है ना इसने जारी किया था 1990 में। और जब 1990 में जारी किया था और आज की डेट में जो जारी हो रहा है HDI, उसको भी हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। 2025 में जो है ना इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और ये रिपोर्ट कब का है, 2023 का। यानी कि 2023 का जो रिपोर्ट तैयार हुआ है उसको 2025 में जो है ना जारी किया गया है। और इसमें जो है ना जो भारत का रैंक है वो 130 रैंक है। 130 रैंक है कितने देशों में, तो 193 देशों में। यानी कि 193 देश में जो भारत का रैंक है 130 है। जबकि 2022 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था तो उस टाइम जो है ना इसका जो रैंक था भारत का वो 133 था। अब यहाँ बात करते हैं HDI मान, यानी कि HDI का जो वैल्यू है वो कितना है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है ना रैंक डिसाइड किया जाता है। तो रैंक ये वैल्यू 1 होता है और 1 में जो है ना ये पॉइंट इसको मिला है 0.685 जो है ना भारत को इस बार मिला है। जबकि 2022 में इसका वैल्यू था 0.676। अब वर्गीकरण किस माध्यम से करते हैं हम लोग, तो वर्गीकरण अगर भारत को देखा जाए तो भारत का जो वर्गीकरण किया गया है इस मानव विकास सूचकांक में, तो यहाँ पे जो है ना UNDP के द्वारा कहा गया कि मध्यम मानव विकास श्रेणी में जो है ना भारत आता है। अगर उच्च मानव विकास श्रेणी अगर देखा जाए तो उसका वैल्यू तब होगा जब 7 से अधिक हो, यानी कि 0.7 से अगर वैल्यू अधिक हो जाएगा भारत का, तो तब हम लोग कहेंगे कि भारत जो है ना उच्च मानव विकास श्रेणी में आ गया है। लेकिन अभी किस में है, तो मध्यम में है। अभी किस में है, मध्यम में है। उच्च में जाने के लिए 0.7 से आगे जाना पड़ेगा। जबकि हम लोग देख पा रहे हैं कि 2022 में 0.676 था और इस बार बढ़ोतरी हुआ है, जिससे 3 रैंक जो है ना ऊपर चढ़ा है भारत 0.685, जो 7 के बेहद करीब है। और हम लोग बहुत जल्दी इसको अचीव कर पाएंगे और इसमें हम लोग चल जाएंगे उच्च मानव विकास में। लेकिन अभी मध्यम विकास मानव विकास श्रेणी में है। अगर बात करें कि टॉप पे कौन है, तो 0.972 वैल्यू के साथ आइसलैंड टॉप रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे है। अगर निचले स्तर की बात करें तो दक्षिणी सूडान जो है ना 193वां स्थान पे, यानी कि सबसे नीचे पायदान पे जो है ना दक्षिणी सूडान है, सोमालिया है और मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। तो ये इसके जो है ना बेसिक जो है ना टर्म हो गए कि HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो हम लोग देख लीजिए जो है ना ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार इसको 1990 में जारी किया गया था। 2025 में जो है 2023 का रिपोर्ट जो है ना पब्लिश किया गया है और इसमें भारत का रैंक कितना है, 130 है। वैल्यू देखेंगे तो 0.685 है। वर्गीकरण में देखेंगे तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है भारत। फर्स्ट रैंकर कौन है, तो आइसलैंड है और लास्ट रैंकर कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। एक पॉइंट इसमें और रखेंगे, 130 रैंक पर जो है ना आपका जो है ना बांग्लादेश भी है, जो हमारा पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश, ये भी जो है ना 130 रैंक पे है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्ला कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो 130 रैंक यानी कि भारत के बराबर रैंक जो है हासिल किया है, तो वो है बांग्लादेश। अब हम लोग बात करते हैं किस आधार पर इस रैंक को तैयार किया जाता है, HDI के वैल्यू को निकाला जाता है। तो इसका जो है ना पहला जो आधार है वो होता है स्वास्थ्य। दैट मीन्स कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जितने लोग जन्म ले रहे हैं उनका जीवन प्रत्याशा यानी कि ओवरऑल जो औसत आयु है वो क्या है, उसके आधार पर। दूसरा बात करेंगे तो शिक्षा, यानी कि स्कूली शिक्षा का प्रत्याशित अवधि और औसत स्कूली शिक्षा अवधि का और स्वास्थ्य, यानी कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका जो है ना शिक्षा का प्रत्याशित अवधि कितना है और उसका औसत अवधि क्या है, उसके आधार पर। और उसके बाद जो है ना जीवन स्तर, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर। तो आप कह सकते हैं कि आधार क्या है, तो आधार इसका पहला तो हम लोग कह सकते हैं आधार इसका जो है ना स्वास्थ्य है। दूसरा जो है ना इसका क्या है, शिक्षा है, शिक्षा। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका आय।
तो इन तीनों के आधार पर जो है ना इस रैंक को ढेर किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर जो है ना इस इंडेक्स को जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना कुछ संकेतक हैं जिसके आधार पर जो है ना हम लोग देखते हैं कंपेयर करके कि 2022 में क्या था और 2023 में अभी प्रेजेंट में क्या है। तो यहाँ पे संकेतक में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब कि औसत आयु, कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका औसत आयु क्या है भारत में आज की डेट में, उसमें तो 2022 के रिपोर्ट के अनुसार जो औसत आयु था वो था आपका 67.7 वर्ष। जबकि 2023 में आप देखेंगे तो 2023 के अनुसार जो है कितना हो गया, 72 वर्ष, यानी कि बढ़ा है। जीवन प्रत्याशा क्या है, बढ़ा, औसत आयु बढ़ा है इंसान का। दूसरा आप देखेंगे प्रत्याशित शिक्षा। प्रत्याशित शिक्षा मतलब कि कोई भी बच्चा जन्म ले रहा है तो वो जो है ना जनरली जो है ना कितना वर्ष तक जो है ना वो उसका जो है ना जो शिक्षा होगा स्कूली शिक्षा होता है। तो यहाँ पे 2022 के रिपोर्ट के अनुसार 12.6 और जबकि 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 13 वर्ष है औसत। अगर औसत शिक्षा अवधि की बात करें दैट मीन्स कि 25 वर्ष से ऊपर के लोग जितने हैं वो कितने जो है ना औसत जो है ना शिक्षा जो है ना ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे है आप 2022 में देखिएगा कि 6.57 है, बहुत कम है। जबकि 2023 के रिपोर्ट के अनुसार कितना है, 9 वर्ष है। प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पे 2022 के रिपोर्ट के अनुसार $6,951 यानी कि अप्रोक्स जो है ना $7,000 के आसपास में है। जबकि अभी के टाइम में जो रिपोर्ट जारी किया गया है इसमें बताया गया है यूएनडीपी के द्वारा जो भारत में जो है ना प्रति व्यक्ति जो आय है वो $9,000 के अप्रोक्स में जो है ना हो चुका है। तो ये हम लोग कंपेयर देख लिए। तो यहाँ पे देखेंगे जीवन प्रत्याशा 2023 के रिपोर्ट के अनुसार कितना है, 72 वर्ष है। प्रत्याशित शिक्षा कितना है, तो 13 वर्ष, और औसत शिक्षा की अवधि कितना है, तो 9 वर्ष, और जो प्रति व्यक्ति आय है वो है आपका 9,000 के अप्रोक्स में। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है ना 71 बीपीएससी में, यानी कि 71 बीपीएससी में जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूएनडीपी से संबंधित। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष था। यानी कि 1990 में जब रिपोर्ट पहली बार जारी किया गया था तो यहाँ पे जीवन प्रत्याशा यानी कि इंसान का जो औसत आयु था वो कितना था, यह हुआ था आपका 58.6 वर्ष। ये जीवन प्रत्याशा यानी कि औसत आयु देखा गया था। अब यह 2023 में कितनी हो गई है, यानी कि 2025 में जो रिपोर्ट आया है, तो किसका रिपोर्ट आया है, 2023 का रिपोर्ट आया है। और 2023 का रिपोर्ट जो 2025 में आया है उसके अनुसार इंसान का भारत में जो है ना जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका जो है ना औसत आयु कितना हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि कितना हो गया है आपका 72 साल। कितना हो गया, 72 साल। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया। तो